आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 7 में अंजुम ने बताया कि ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए वेजिटेबल उपमा और नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन ब्रेड और कैप्सिकम एग भुर्जी, मॉर्निंग मिड मील में एक गुआवा, लंच में वेजिटेरियंस के लिए नाचनी रोटी, पालक की सब्जी विद दही और नॉन वेजिटेरियंस के लिए नाचनी रोटी, पालक की सब्जी और बोमिल या पॉम्फ्रेट। इवनिंग मिड मील में वॉलनट और ग्रीन टी। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन ब्रेड, सोया खीमा और सैलेड। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन ब्रेड, चिकन खीमा और रेडिश सैलेड। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल और सवाल था, विभिन्न कुकिंग ऑयल्स के मिश्रण से हेल्थ को पोषण मिलता है या हेल्थ का शोषण होता है? हाय, सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय। मैं भागते हुए आई, आप लोगों को लगा होगा कि आज स्नेहल को क्या हो गया। आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमने इस एक हफ्ते में बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है ना। सब कुछ अगर बोलने लग जाऊंगी तो शायद पूरा एक हफ्ता जैसे खत्म हुआ है, अगला हफ्ता सिर्फ गिनती में खत्म हो जाएगा। शॉर्ट में बताऊं तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमें ये पता चला था कि सिर्फ एक व्हीट फ्लोर नहीं है जिससे रोटी बन सकती है। हम नाचनी बना सकते हैं, थाली पीठ बना सकते हैं, मेथी के पराठे बना सकते हैं जिसे थेपले भी कहते हैं लोग। ऐसी कितनी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स हम बना सकते हैं जो टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है और बच्चों को भी पसंद आती है, आपके हस्बैंड्स को भी आएगी और जितनी भी लेडीज़ है जो वर्किंग लेडीज़ है उन्हें भी पसंद आएगी। सो इन शॉर्ट सारे एज ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए 100 डेज डाइट प्लान ने आपके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डाइट चार्ट बनाया है। एंड आई एम 100% श्योर जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं वो मेरी तरह अभी खुश होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी। इसी खुशी के साथ चलिए एक बार दोबारा हम लोग इन्वाइट करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने डाइट प्लान्स के लिए। कौन है वो? कंचन जी, वेलकम टू द शो इन 100 डेज डाइट प्लान। थैंक यू। आज का ये शो बहुत एनर्जी के साथ भरा हुआ है। जहां बात एनर्जी की आती है, हम डे 8 के डाइट प्लान को कैसे भूल सकते हैं। यस। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले क्या खाने वाले ब्रेकफास्ट में? सबसे पहले जैसे हर रोज़ हम लेते हैं, या तो आप ल्यूकवार्म वाटर लीजिए या सादा पानी। पानी पीना ज़रूरी है। सुबह उठते साथ ही पानी पीजिए। पानी पीने के बाद में आप सोक्ड आलमंड्स अगर खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ रेजिन्स आप ले लीजिए, एक हाथ फिग ले लीजिए, ड्राई फिग। तो ये कंप्लीट एक पावर पैक स्नैक हो जाता है मॉर्निंग में। फिर उसके बाद में हम आते हैं ब्रेकफास्ट में। एक्चुअली जो ब्रेकफास्ट आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बच्चों को ही नहीं, बड़ों को और बूढ़ों सबको बहुत पसंद आता है। क्या है? होल व्हीट वर्मिसेली का उपमा। अब ये होल व्हीट वर्मिसेली का उपमा। होल व्हीट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे होल व्हीट ली, वर्मिसेली ली, उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हम डाल सकते हैं। कुछ पनीर डाल सकते हैं या सोया टिक्की डाल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ अंडा वंडा डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक उपमा जो बनता है तो वो कंप्लीट मील हो जाता है। ओके। हाँ, और प्याज टमाटर तो इससे कॉमन है। आपको जो आपके टेस्ट के हिसाब से आपको और भी कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है, इनोवेशन करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आपको सोयाबीन नहीं डालना है तो आप स्प्राउट्स डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस आप अपने आप में कर सकते हैं इनोवेशन कर करके। और एक्चुअली ये थोड़ा सा चाइनीज़ स्टाइल का हो जाता है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। बट हाँ, मैं उसमें कोई भी सॉसेज नहीं डालवाती। कोई बात नहीं, हमें अब आदत हो चुकी है हेल्दी फूड की। जैसे कि हमें पता चला है कि डे 8 डाइट प्लान में हमने कितना खूबसूरत मील करना चाहिए ब्रेकफास्ट, जिससे हमें पूरी एनर्जी मिल जाए। लेकिन हमारे जितने भी व्यूअर्स आज से हमसे जुड़े हैं, मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगी। आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको जो नीचे दिए गए हुआ नंबर है ना, उस पर कॉल करना है फटाफट। और कॉल करके आपको हमें ये बताना है कि आप नए हैं और आपको ये सारी जानकारी चाहिए है। सच्चे दिल से आप अगर भगवान को भी ढूंढो तो मिल जाता है। तो सेहत क्या चीज़ है? सेहत पाने के लिए यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। विल बी राइट देयर फॉर यू ऑल गाइज एंड माई टीम विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इसी के साथ आपको भूख लग गई है तो चलिए चलते दोबारा हम कंचन जी के पास और पूछते हैं हमारे मिड मील के बारे में। तो आज मैंने बोला कि कुछ कुकिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम लेंगे कुछ पिस्ताशियो और कुछ लेंगे आलमंड्स।
कुछ लेंगे वॉलनट्स, और इन तीनों को मिला के जितना हमारे हाथ की मुट्ठी बराबर जितना आ जाए बस उतना ही हम ले लें। कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी है हमें, क्योंकि अगर हम नट्स एंड ऑयल सीड्स भी खा रहे हैं तो एक्चुअली इसमें फैट्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, लेकिन फैट्स भी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है इससे आपको नुकसान हो जाए, आपका वेट बढ़ जाए। तो हमको एक हैंडफुल, मतलब जितनी मुट्ठी में आ जाए उतने हमको लेना है, और वो उस समय हम खा सकते हैं। उसके साथ हम छाछ पी सकते हैं। तो ये तो वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी आराम से खा सकते हैं, और नट्स तो सभी को पसंद आते हैं। राइट। सो आपने जो कहा वो हमें नोट करना चाहिए। वो बात ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो स्वाद के लिए खाए या सेहत के लिए खाए, कोई भी चीज़ हमने ओवर द टॉप जाकर क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं खानी है, अगर हमको क्वालिटी मेंटेन करना हो तो। बिल्कुल। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए आप क्या सलाह देंगे? नॉन वेजिटेरियन भी यही खा सकते हैं। नट्स में अलग से कुछ नॉन वेज नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी हम सुबह अंडा खा चुके हैं। सो अगेन ये भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स ही हैं। तो नॉन वेजिटेरियन भी नट्स उनको ज़रूर खाना चाहिए, ताकि उनको बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके उससे। आपने हमें एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और शुरुआत की है हमारे आज के डाइट प्लान की। लेकिन आप लोगों को याद है ना, मैंने एक सवाल पूछा था आप सबसे। जहां बात क्वांटिटी की आई, मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मेरे नेबर की तरह काफ़ी ऐसी आंटीज एंड भाभीज एंड लेडीज़ होती है जो ग्रोसरी शॉप से अलग अलग तरीके के ऑयल्स लेके आती है। अलग अलग तरीके के ऑयल्स आपको अलग अलग हेल्थ के बेनिफिट्स के प्रोमिसेस देती है। क्या ये वाकई में हेल्थ के जो ये प्रोमिसेस है, ये सारे ऑयल को मिक्स करके आपको मिल सकते हैं या हजार्डस है ना? सवाल घुमाना दिमाग में, इसका जवाब दूंगी। लेकिन कंचन जी, पहले हम शुरू करेंगे लंच। थोड़ा तो छेड़ना बनता है। आज मैंने जैसे बोला कि हम लोग एक क्विक मील बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मुझे ना एक्चुअली ये मेरी बहुत फेवरेट भी है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है कि जब कुछ ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड नहीं करना हो, फटाफट दाल ढोकली बना लिया। दाल ढोकली मेरी फेवरेट है। हाँ, कुछ भी नहीं होता है उसमें, रोटी बेलो, दाल में डालो, दाल को तड़का लगा दो, दैट्स इट। इट इज़ सो सिंपल एंड सो इजी रेसिपी। चाहे तो कुछ जो हम दाल बना रहे हैं उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल दें, इट इज़ लाइक मोर लाइक अ सांबर, और उसमें दाल ढोकली, तो वो इतना टेस्टी हो जाता है। और सारा कंबाइन करके उसमें वेजिटेबल्स आ गई, आपकी पल्सेस आ गया, आपकी वीट आ गया, वीट नहीं तो नाचनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सीरियल यूज़ करना है। अब 8 दिनों में तो लोगों को पता चली गया होगा कि जवार की रोटी कैसी लगती है, बाजरे की रोटी कैसी लगती है, नाचनी की रोटी कैसी लगती है। बिल्कुल। तो किसी भी तरह का आटा आप यूज़ करके उसकी रोटी बना के और उसके कट्स डाल के, और उसमें आप जब करते हैं तो आप बॉईल करते हैं दाल में, तो उसको दाल ढोकली बोलते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है, बच्चों को भी टेस्टी है, और बहुत झटपट बन जाती है। 1 प्रेशर कुकर की 1 सीटी में इट्स डन। सो यू डोंट हैव टू, या। और इसके साथ में लेकिन हमें कुछ, जैसे हम लोग रोज़ सैलेड खा रहे हैं, तो कुछ हम स्टीम्ड वेजिटेबल्स अगर ले लें, जैसे पीज़ हैं उसको स्टीम कर लिया, साथ में थोड़ा ब्रोकोली स्टीम कर लिया, कुछ कैबेज स्टीम कर लिया, और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाएं तो इंडियनाइज भी हो जाएगा, और उसके साथ में आपको एक फिलिंग भी आ जाएगी। और ये डेफिनेटली दाल ढोकली इज़ ऑल्सो क्वाइट फिलिंग, पर ये भी उसके साथ में अकम्पनी हो जाएगा। तो दो चीज़ें बनाई और आपका काम डन। लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए मैं जानती हूँ आपका सवाल है। देखिए, हम लोगों ने जब आज बात की, हमने सीरियल और प्रोटीन्स हमें लेना है, तो हम ब्रोकन व्हीट लेंगे और उसके साथ में चिकन पीसेस डालेंगे। तो ब्रोकन व्हीट का चिकन के साथ में खिचड़ी टाइप की बना के इट्स डन विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो आपका एक मील हो गया। साथ में अगर आप चाहें तो रायता ले सकते हैं, या स्टीम वेजिटेबल्स, जैसे हमने बताया इसमें वेजिटेरियन लोगों के लिए, वैसे ही स्टीम वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं। सो स्टीम वेजिटेबल्स कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पर चिकन, तो यहाँ पर वेज। ओके। इसी के साथ में हमारा लंच के लिए जो बॉक्स है वो भर जाता है, हमारा पेट भी भर गया। अब हम किस पे आएंगे? आप बताओ। मैं बताऊँ? हाँ। नहीं, आज मैं इन लोगों से पूछूंगी। बताइए। नहीं। यस, इवनिंग मिड मील। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग ये चीज़ खाई है दोनों, तो काफ़ी देर तक ये पेट में रहता है, क्योंकि उसका फाइबर ज़्यादा है और प्रोटीन्स भी हैं, तो पेट भरा इसके लिए पेट थोड़ा देर तक के भरा रहता है। तो हम जब 4 बजे की भूख हमको नहीं लगी है, तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, आपके हाइड्रेशन के लिए। तो कोकोनट वाटर आप यहाँ ले लीजिए, है ना। तो दोनों के लिए ये कोकोनट वाटर हो गया। फिर उसके बाद में जब हम 6-7 बजे, तब हमको भूख लगनी शुरू होती है। ओके। तो उस समय हम 1/2 कप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी ले ली, और उसके साथ में कुछ मल्टीग्रेन ब्रेड का टोस्ट ले लिया।
परफेक्ट डील। कैफीनेटेड कॉफी, ये जिसमें एक्चुअली ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपको कैफीन से बचना हो तो आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, या आप ग्रीन टी आप पीते हैं तो ग्रीन टी पी सकते हैं आप। यानी जो कॉफ़ी हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उस कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर उस कैफीन की मात्रा से बचना है और कॉफ़ी का स्वाद भी लेना है तो आप लोग डीकैफिनेटेड कॉफ़ी के लिए ग्रोसरी शॉप में पूछ सकते हैं। इट इज़ इजीली अवेलेबल देयर, राइट? यस। इसी के साथ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी छूट गई है, अगर आपको वाकई में अपनी हेल्थ की चिंता है, अगर आप वाकई में हेल्दी बनना चाहते हैं और ज़िंदगी को बहुत अच्छी से खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो आपको वाकई में इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा अगर ये एपिसोड आपने सेव नहीं किया है तो। अब आते हैं हम हमारे डिनर टाइम पे। तो डिनर में आज हम बनाएंगे 1 मील अगेन 1 मील। तो हमें ना नॉर्मल राइस ले लिया, बहुत दिनों से हम ब्राउन राइस खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। नॉर्मल राइस ले लिया, जैसे अगर हमने 1 कटोरी राइस लिया तो 2 कटोरी वेजिटेबल्स एंड 1 कटोरी ऑफ योर स्प्राउटेड चना। और इसका हम पुलाव टाइप का बनाएंगे और इट टेस्ट, बिलीव मी, इट टेस्ट अमेजिंग। और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल गई, प्रोटीन्स मिल गए, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट मिल गया आपको, और आपके फैट्स जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है वो भी मिल गए, और विटामिन और मिनरल्स भी मिल गए। तो 1 मील, कंप्लीट 1 मील। फॉर नॉन वेजिटेरियन हम लोग चने की जगह पे हम डालेंगे एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस बन सकता है विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। सिर्फ हमें प्रोपोर्शन वही रखना है, जैसे 1 कटोरी चावल, अंडा एंड 2 कटोरीज ऑफ वेजिटेबल्स। सो उन दोनों का जितना भी फूड इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट, देखिए, क्योंकि ना आपका जो एक्चुअली अंडे का जो प्रोटीन सोर्स है वो इट इज़ द बायोलॉजिकल वैल्यूज इज़ वेरी हाई, सो यू कैन नॉट कंपेयर दाल विथ एग। ओके, सो बट कहीं ऊपर नीचे होता है, बट वेजिटेरियन लोगों के साथ में मैंने बात की थी, ये तो प्रॉब्लम आती ही है। तो आपको आपके प्रोटीन्स हमेशा गिनने चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाता है। यही तो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। हम सब और स्पेशली सारे हमारे एक्सपर्टीज जो यहाँ पर आते हैं, ये वाकई में एक चीज़ के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो है आप लोगों की मदद करना, हेल्प करना, जिसे हम कहते हैं सेहत। एक अच्छी सेहत के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है इनिशियली, वो है इस नंबर पे कॉल करना और हमें पूछना, दैट्स इट। इसी के साथ में कुछ मिस कर दिया आपने इस एपिसोड का, कोई बात नहीं। आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 8 में कंचन ने बताया कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर के साथ आलमंड और फिग लें। ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए होल व्हीट वर्मिसेली उपमा और नॉन वेजिटेरियंस के लिए वर्मिसेली उपमा के साथ एग। मॉर्निंग मिड मील में 1 मुट्ठी आलमंड, वॉलनट्स और पिस्ताशियो। लंच में वेजिटेरियंस के लिए दाल ढोकला के साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्रोकन व्हीट, स्टीम्ड वेजिटेबल्स और चिकन। इवनिंग मिड मील में कोकोनट वाटर। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए स्प्राउट चना, पुलाव और लेट्यूस सैलेड, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल्स एंड सैलेड। अब रहा जवाब डे 7 के सवाल का। क्या विभिन्न कुकिंग ऑयल्स के मिश्रण से हेल्थ को पोषण मिलता है या हेल्थ का शोषण होता है? तो क्या ऐसा करके वाकई में वो सारे जो बेनिफिट्स है हेल्थ के, वो प्रोमिसेस पे खरे उतरता है वो मिक्सचर, या इट इज हजार्डस टू द हेल्थ? सबका स्मोकिंग पॉइंट एक्चुअली बहुत अलग होता है, इसलिए हमें ऑयल को मिक्स नहीं करना है एक चीज़। लेकिन हमको सारे गुडनेस लेने के लिए हम, जैसे सैलेड है तो उसकी ड्रेसिंग में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, उससे हमको मोनोसैचुरेटेड फैट्स मिल जाएगा। या हम खाना बना रहे हैं तो राइस ब्रांड का हम यूज़ कर सकते हैं। या हम मिड में अपना डिनर बना रहे हैं तो आप अलग अलग 2-3 बॉटल्स रखिए ना, ज़रा फैंसी। हाँ, उसकी शोभा भी बढ़ जाएगी, शोभा भी बढ़ती है किचन के। तो आप अलग अलग रखिए, कभी भी उसको एक साथ मिक्स करके नहीं करिए। आई हैव तो सीन कि लोग ऑयल और घी को भी एक साथ मिला के तड़का लगाते हैं और उनको ऐसा लगता है उससे उनकी टेस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसा मुझे तो आज तक कभी नहीं लगा, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों की स्मोकिंग पॉइंट अलग अलग हैं। तो इसलिए आप अलग अलग घी में पकाइए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी। इसी के साथ मैं मेरे सारे व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूंगी कि मिक्सिंग ऑफ ऑयल इज अ बिग नो, क्योंकि ऐसा करने से जो मिल भी सकता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए एक एक ऑयल यूज कीजिए और एक एक ऑयल का फायदा उठाइए। जहां बात मिक्सिंग की आई है, मिक्सिंग में तो
एक बात पूछना चाहूंगी, हम दही तो हर इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स करते हैं। बिल्कुल। हम कभी डिनर में मिक्स कर देते हैं, कभी लंच में कर देते हैं, कभी मिड मील में, कभी इवनिंग मील में। सो इन शॉर्ट दही तो सुपर्ब चीज है, कभी भी खाओ, सेहत के लिए बेस्ट है। फिश करी के साथ दही। तो ये रहा डे 8 का सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि फिश और दही खाने से सफेद दाग हो जाते हैं, लेकिन फिश और दही को मिलाकर बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो क्या है सच? दही और फिश का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए शॉकिंग है या रॉकिंग है? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100 days diet plan@gmail.com। थैंक यू सो मच कंचन जी, आज आपने वाकई में बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू। Till then, this is Snehal Rai signing off for today in 100 Days Diet Plan. Watch me again in day 9 इसी सवाल के जवाब के साथ में। Till then, stay tuned, be healthy, be wealthy and always be safe.